आइए समझते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर जाकर टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ कैसे भरेंगे, जिसकी लास्ट डेट पहले 17 जुलाई थी और अब बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है और जिसको हर स्कूल के लिए भरना अनिवार्य है। आइए समझते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम प्रेरणा UP.in पर जाते हैं तो इस तरह से पोर्टल खुल के आता है लॉगिन। अब लॉगिन के लिए हमें यहाँ से लॉगिन नहीं करना, मैंने पहले भी कई बार बताया है। जो ये 3 लाइन है इनको हमें टच करना है। जैसे हम 3 लाइन को टच करते हैं, आप देख रहे होंगे 3 लाइन को टच करने के बाद ये इस तरह से खुल के हमारे पास पॉपअप खुल के आ जाता है। तो इसमें जो ये है आप देख रहे होंगे कि बैंक डेटा अपलोड, बैंक डेटा अपलोड में जाते हैं। बैंक डेटा अपलोड में जाने के बाद फिर यहाँ सबसे ऊपर आता है टीचर लॉगिन। टीचर लॉगिन को क्लिक करते हैं। टीचर लॉगिन को क्लिक करने के बाद यहाँ बैंक अपलोड और यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हम भर देते हैं जो प्रेरणा पोर्टल पर होता है और वेरीफाई करते हैं। फिर सेंड ऑथेंटिकेशन मैसेज यानी कि एक OTP आता है और उस 4 डिजिट के OTP को हम यहाँ भर देते हैं और हम हमारा लॉगिन हो जाता है। उसके बाद हम कैसे क्लास मैपिंग DCF को भरेंगे वहाँ से हम समझ रहे हैं। करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। जो इस तरह से हमारा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है, मगर यहाँ से ये तो खुल के हर बार आता है। अब इसको हम यहाँ से जो ये 3 डॉट दिखाई पड़ रहा है यानी 3 लाइनें जो दिखाई पड़ रहे हैं, इन 3 लाइनों को टच करते हैं और टच करने के बाद फिर इधर की साइड ये पॉपअप खुलता है और इस पॉपअप को हम स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रॉल करके हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो इसमें सबसे नीचे आता है टीचर्स क्लास मैपिंग DCF, यानी कि इस वाले जैसे ही हम इसको टच करते हैं टीचर्स क्लास मैपिंग DCF, तो फिर ये इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाता है। आप समझ रहे होंगे। यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्षेत्र का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाइस, विद्यालय का प्रकार है, टीचर का नाम, विद्यालय में खुद विद्यार्थियों की संख्या। अब हमें क्या भरना है, तो यहाँ हमारे विद्यालय में औसत उपस्थिति क्या रहती है वो हमें यहाँ से भरना है। ठीक है। उसके बाद स्कूल में जितने टीचर हैं उन सब के नाम यहाँ आ जाएंगे। मे भी पॉसिबल जिनका ट्रांसफ़र हो गया है उनका भी बाय डिफ़ॉल्ट आ सकता है इसमें, और किन्हीं टीचर्स का नहीं आ सकता है, तो उसको आप BRC से सही कराएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हर टीचर्स के सामने क्लास आपको अलॉट करनी है। क्लास कैसे अलॉट करोगे, जैसे यहाँ हम फर्स्ट टीचर का देख रहे हैं, तो इसमें अब हम जैसे यहाँ सेलेक्ट वाले के इस एरो को टच करते हैं तो ये पॉपअप खुल के आता है क्लास का, क्लास 1 to 5 ये। ठीक है। तो जो भी क्लास उनको देनी है उसके सामने आप सेलेक्ट वो क्लास भर देंगे, क्लास 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब क्लास चेंज हो जाती हैं तो यहाँ लिखा हुआ है क्लास 1 2 3। यहाँ से स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसको डेस्कटॉप मोड में करके दिखाता हूँ। यहाँ से 3 बिंदु को आप जैसे ही टच करते हो, मैंने पहले भी कई बार बताया, 3 बिंदु को टच करते हो तो फिर यहाँ से आता है डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट के लिए जैसे हम इस बॉक्स में क्लिक करते हैं तो हमारी साइट डेस्कटॉप साइट में बदल जाती है, यानी कि जैसा हमें डेस्कटॉप पर दिखाई पड़ता है ये साइट वो हमें दिखने लगता है। तो अब थोड़ा बदल गया है इसका अपीयरेंस। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि क्लास 1 में 12 बच्चे हैं, 2 में 19 हैं, 3 में हमारे 26 बच्चे हैं। ठीक है। अब इसमें दिया है पहला कॉलम कि कक्षा 1 में कितने बच्चे निपुण हो चुके हैं, तो 12 में से कितने निपुण हो गए हैं वो आप यहाँ भरेंगे, यहाँ प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, मान लो 12 में से हमारे पास 3 बच्चे निपुण हो चुके हैं तो हम यहाँ 3 भर देंगे। ठीक है। हमने 3 बच्चे यहाँ भर दिया। जैसे हम नेक्स्ट में जाएंगे, अब यहाँ उनका प्रतिशत अपने आप कैलकुलेट होके आ गया है कि यहाँ कितने प्रतिशत, यानी कि 25% बच्चे उसमें निपुण हो चुके हैं। अब बाकी बच्चे कब तक निपुण हो जाएंगे वो डेट हम यहाँ भरेंगे। डेट भरने के लिए जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो हाँ आप दिखाई देगा कि यहाँ एक हमारे सामने खुल के आ जाएगा कैलेंडर। इस कैलेंडर के लिए हम, क्योंकि दिसंबर में ये हमारा शिक्षक संकुल का विद्यालय है, दिसंबर में अपडेट होना है, तो हमें 31 दिसंबर ही इसमें डेट ले ली है, तो ये डेट इस तरह से फिल होके आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम इन क्लासेस को भी भर देंगे। समझ रहे हैं आप। इन क्लासेस के सामने भी हम भर देंगे कि कितना हमारे ये बच्चे, इसमें से मान लो हमारे 5 बच्चे निपुण हुए हैं तो उनका प्रतिशत यहाँ आ जाएगा। फिर किस डेट में होंगे यहाँ डेट भर देंगे कैलेंडर से, क्योंकि हमारी यहाँ दिसंबर ही है। दिसंबर को हम यहाँ से
31 दिसंबर ले रहे हैं, फिर यहाँ से हमारे 26 में से मान लो हमारे 10 बच्चे हमारे निपुण हुए हैं तो उनका प्रतिशत यहाँ आ जाएगा। फिर हमारी ये भी हम दिसंबर है तो यहाँ से हम दिसंबर भर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी डेट भर के आ गई है। इसके बाद आया कि आपका विद्यालय कब तक निपुण बन जाएगा, तो ये हम फिर कैलेंडर आएगा तो हमारा 31 दिसंबर तक हम इसको निपुण बना देंगे। इस तरह से हमने यहाँ फिल कर दिया है। उसके बाद ठीक है, अब क्या आपका विद्यालय कब तक निपुण बनने के लिए अतिरिक्त TLM की आवश्यकता है, तो इसमें आप कर देंगे। यदि यस करते हैं हाँ तो कौन से TLM की आवश्यकता होगी, इसमें आप भरेंगे कौन से TLM की आवश्यकता है आपको अतिरिक्त कर। फिर उसके बाद यहाँ नीचे जो चेक बॉक्स दिया है आप देख रहे होंगे, नीचे एक चेक बॉक्स आपको दिखा है। जब आप इस चेक बॉक्स में टिक कर देंगे, इस तरह से टिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आप फाइनल को सेव कर दोगे। यहाँ इसको सेव पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद डेटा को आप बदलना संभव नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, पूरा डेटा फिल करने के बाद नीचे क्लिक करके इस पे चेक बॉक्स को राइट क्लिक करके और फिर सेव करना है। इस तरह से आप टीचर्स क्लास मैपिंग DCF भर सकेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से टीचर्स को क्लास मैपिंग DCF भरना है। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।